मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से रहा है। मेरा आपकी दया से सब। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा की अभिलाषा सारे ही भक्तों के अंदर होती है और होनी भी चाहिए। पर कृपा किस पर होती है? कृपा के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बने, ये सबसे मेन है। वास्तविकता में अगर आपको बाबा ने अपना सेवक बनाया, भक्त बनाया, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको कृपा मिल जाए। और हम भैया आपको जो भी बताएंगे वो बताएंगे वही जो हमने पढ़ा होगा। अपने पास से कोई कथा नहीं कहते हैं। बाबा महाराज की अगर कृपा, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आपको अच्छे से घर मिल जाए, जिसका विवाह नहीं हुआ वो सोचते हैं मेरा विवाह हो जाए, तो उनके लिए ये वीडियो आवश्यक है। पर हाँ, एक बात और है, जो अभक्त हैं, वास्तविकता में भक्ति नहीं करते हैं, उन दुष्टों को हम प्रणाम करते हैं। उन दुष्टों से आप भी दूर रहो और हम भी दूर रहें। हम उन दुष्टों के लिए ये वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैं दुष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रामचरितमानस में दुष्टों को प्रणाम किया गया है। हम भी दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं और भक्तों की सेवा सदैव करते रहेंगे। तो बाबा की कृपा पाने के लिए क्या करना है, आइए एक प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, हमने बिजली विभाग में ठेकेदारी की, लगभग 8 वर्ष ठेकेदारी की। मेरी खुद की फर्म थी, कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से। प्रोप्राइटर हम ही थे, मनोज मिश्रा। अब डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी मेरी फर्म को कि कितना काम किया, कहाँ कहाँ किया वर्किंग। तो हम उसी विभाग से जुड़ी हुई बात बताना चाहते हैं। देखिए, बिजली बनती है, संत कृपा पानी है, बाबा की कृपा पानी है, जीवन में सुखी रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बिजली विभाग बिजली खरीदता है, बिजली जहां से बनती है बिजली खरीदता है। उसके बाद बिजली विभाग उसको बांटता है। देखिए, बिजली का जो लाइट आई है वो एक ही है, अब उसको बांटना शुरू किया। तो बांटने का भी सिस्टम बिजली विभाग का अलग अलग है। 1.25 लाख भी है, 11,000 भी है, 440 वोल्ट भी है। हर तरह की बिजली डाइवर्ट कर दी जाती है। बिजली वही है, तार वही है, सब कुछ वही है, पर बांटा जा रहा। बांटने का मतलब किसके पास कितनी क्षमता है। ट्रांसफार्मर में जो लाइन उतरती है वो 11,000 की होती है। 11,000 से 440 निकलते हैं, 420 निकलते हैं। वोल्टेज जितने निकालने हैं वो निकालता है ट्रांसफार्मर। 400 निकाल देगा, 220 निकाल देगा, 200 कर देगा। ये क्षमता ट्रांसफार्मर के पास है। अब बिजली तो वही रही, लेकिन बट गई। 1.25 लाख भी है तार में, 200 भी है, 11,000 भी है। यानी कि कई हिस्सों में लाइट बढ़ती चली आ रही, पर लाइट एक ही है। यानी कि परमात्मा एक है। उस बिजली से आप कई उपकरण चलाते हैं, उस बिजली से ही सारे उपकरण चलते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो,
चाहे मिक्सी हो, चाहे मोबाइल हो, चार्जिंग करते हैं तो उस मिक्सी वगैरह सब लाइट से करते हैं। लाइट एक ही है, लाइट बनी भी है, अब बन के चली है, लेकिन एक सा है, बांटा गया उसको। इसी तरह से हम मनुष्य हैं, संत भगवान के समीप ले जाते हैं। जीवन में आप कितना भी गलत कर लो, मैंने आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि जो चरित्रहीन है वो तो बिल्कुल ही मेरी वीडियो को कभी स्पर्श भी ना करें। जो दूसरों का सिर्फ अपमान करते हैं वह भी इस वीडियो को ना देखें। जो भगवत चर्चा नहीं करते हैं वह भी इस वीडियो को ना देखें। मुझे यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है, मुझे आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब भगवान ने इस धरा पर संत भेजे हैं, हम संत के पास जाते हैं और संत अपनी कृपा करते हैं। हमें संत दिए हैं क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं जो हम परमात्मा से सीधा मिल सकें, हम अपनी बात परमात्मा तक पहुंचा सकें। उसके लिए परमात्मा ने हमें संत दिए हैं। संत बड़े प्रसन्न होते हैं जब भक्त उनके पास जाते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं, संतों से जब आप मांगने जाते हो तो थोड़ा ध्यान देना कि किस चीज को मांगना चाहिए। बहुत से लोग गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये भौतिक चीजों को छोड़ दो। इन चीजों को बड़ी सरलता से आप पा सकते हैं, पर प्रभु की कृपा पाना सबसे कठिन है। बाबा नीम करोली महाराज की अगर आप कृपा चाहते हैं कि वास्तविकता में आपके ऊपर हो, तो उसके लिए आपको स्वयं से अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। पढ़ना बंद कर दो। बाबा ने कहा प्यार करो। अब प्यार कितनों को करते हो ये स्वयं जानते होगे आप। सम्मान करो, प्रेम करो। बाबा नीम करोली महाराज ने सदैव गरीबों के लिए कुछ ना कुछ उपहार या भोजन प्रसाद बांटा ही है। आप क्या कर रहे हो? और चाहते हो सारी कृपा आपको मिल जाए। कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बनो। जिस तरह से किसी जालीदार बर्तन में लिक्विड आप नहीं रख सकते हैं, पानी को आप किसी चलनी में नहीं रख सकते हैं, दूध को आप किसी चलनी में नहीं रख सकते हैं, चाय को किसी चलनी में नहीं रख सकते हैं, इसी तरह से आप बन जाओ। आप ऐसे पात्र बनो जो आपके अंदर स्वयं कृपा है। उसके लिए करना क्या है? आज से, अभी से दूसरों के प्रति नफरत अपने हृदय में नहीं लाना, पर चर्चा और पर निंदा नहीं करना। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बड़ा नहीं देंगे, छोटा सा देंगे। आपने देखा होगा कि नाली में अनेकों तरह के कीड़े होते हैं। अगर वह कीड़े ना हो तो नाली में इतनी दुर्गंध आएगी कि हम लोग नाली के पास से निकल नहीं सकते, नाले के पास से निकल नहीं सकते हैं। उस दुर्गंध को खत्म करने के लिए ही परमात्मा ने कीड़े बनाए हैं। ऐसे ही मनुष्य के जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं, जो अंदर कीड़े होते हैं गंदे, उनको खत्म करने के लिए इस तरह के लोग बन जाते हैं जो आपकी चर्चा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। समय समय पर आपकी निंदा होती रहे, आपकी चर्चाएं चलती रहें, तो आप समझ लेना कि प्रभु ने आपके पाप साफ करने के लिए ये कीड़े लगा रखे हैं। आप उनसे नफरत नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये वह कीड़े हैं जो आपकी गंदगी को खा रहे हैं। परमात्मा से प्रेम आप कर रहे हो, परमात्मा ने आपको भी प्रेम किया है। अब आपके जितने भी पाप हैं, जितने भी अवगुण हैं, उनको खाने के लिए अब परमात्मा ने किसी न किसी को नियुक्त कर ही दिया।
बाबा नीप करोड़ी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं और बाबा बहुत सरल है। बाबा को पाना कोई कठिन नहीं है। अब दिन भर ये कहें बाबा की कृपा हम पर है, बाबा की कृपा हम पर है, और दूसरों का अपमान करें, ये अशोभनीय है। बाबा ने कभी किसी को न ज्यादा प्रेम किया, न बाबा ने कभी किसी को ऐसा गुरु मंत्र दे दिया कि वो भगवान बन जाए, पर बाबा ने अपनी ऐसी कृपा की है कुछ भक्तों पर जो साथ रहे, जो वास्तविकता में हम तो यही कहेंगे कि साक्षात कृपा उनके ऊपर बाबा की रही। जैसे गुरुदत्त शर्मा जी, मैंने जिनके दर्शन किए हैं सिर्फ उनकी ही बात हम करते हैं। संजीव शर्मा जी नीप करोड़ी बाबा के साले साहब, बाबा महाराज की बेटी, और भी कई भक्त हैं जिन पर बाबा की विशेष कृपा है, क्योंकि यह सब बाबा के बताए हुए आदेशों का पालन कर रहे हैं। बाबा को पाना बहुत सरल है। आज से ही आप दूसरों के प्रति नफरत जो मन में हो उसको त्याग देना, पकड़ लेना श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक और बैठ जाना बाबा के पास। 1, 7, 11, 21, 100 जितना मन हो उतने पढ़ना और देखना बाबा महाराज अपनी कृपा करेंगे और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अरे संत तो हमारे पास इसलिए आए क्योंकि भगवान तक मेरी बात पहुंच जाए। हमने आपसे कहा कि आप कौन सा ट्रांसफार्मर बनना चाहेंगे, आपकी क्षमता क्या है। बहुत से भक्तों की क्षमता ये होती है कि प्रभु के पास गए और प्रभु ने उनकी अर्जी तुरंत स्वीकार कर ली। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनको वेट करना पड़ता है साल भर, 2 साल। तो आप बिजली के तार का उदाहरण रखिए कि आपको भी ट्रांसफार्मर बनना है कि जब हमें जरूरत पड़ी किसी की सहायता करने की तो हम उसकी सहायता करेंगे। ट्रांसफार्मर लाइट को स्वयं के लिए नहीं रखता है, वो सप्लाई देता है। आप भगवान के सेवक हैं और भगवान ने आपको संत रूपी भगवंत दे दिए हैं। संतों की सेवा करो। संत कहीं मिल जाए, संतों के श्री चरणों में अपना शीश रखो। ये अभिलाषा मत रखो कि संत हमसे बोलें या संत महाराज से हम कुछ कहें। नहीं, आप सिर्फ इतना करना कि संत जहां पर भी मिले उनको प्रणाम करना और पर चर्चा पर निंदा वालों से दूर रहना। जीवन में कभी आप दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे और बाबा की कृपा भी आपको मिलेगी। अपने घर पर बैठकर बाबा महाराज की कृपा से हनुमान चालीसा पढ़ें। बाबा की कृपा होगी, 100% होगी। ये मत सोचना कि बाबा अपनी कृपा नहीं कर रहे। बाबा कृपा करेंगे और आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। जय सिया राम, जय हनुमान।